चलिए, बोर्ड एग्जाम वाले बच्चे, 10th वाले बच्चे ध्यान से सुनिए। अब आप लोग के लिए एसएसटी बहुत बड़ा टेंशन रहता है कि कब सुबह पढ़िए शाम में भूल जाता है। एसएसटी का ना हाथ पर कुछ समझ में नहीं आता है। तो एसएसटी तो हमको पढ़ाना ही है आप लोग के लिए, लेकिन हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा रह जाती है। उनका एग्जाम आ जाता है तो उसके लिए ज़रूरत है कि आप लोग को प्रॉपर ढंग से डे बाय डे के तौर पे आपको बेहतर ढंग से गाइडेंस दे सके। तो हमारा तो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में हम आपको एसएसटी पढ़ाएंगे ही। हम आपको साइंस वाला पोर्शन पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे, लेकिन हमको एक ऐसे टीचर की ज़रूरत थी जो इस चीज़ को, एसएसटी को समझ सके कि कहाँ से कैसी चीज़ आती है। जैसे ठंड का दिन जैसे होता है कि ऑस्ट्रेलिया में क्यों अलग हो जाता है, इंडिया में अलग क्यों आ जाता है, कौन सा फल कहाँ होगा कहाँ नहीं होगा। जैसे बिहार में खनिज होगा नहीं, जब भी होगा झारखंड में होगा। मिलने वाला जो थोड़ा मोड़ा खनिज भी है वो बिहार के उसी एरिया में होगा जो साउथ वाले एरिया में, जो झारखंड से सटा हुआ है। तो ऐसे टीचर चाहिए थे तो कि बच्चों को रटाएं नहीं बल्कि समझा सकें कौन सा चीज़ कहाँ पाया जाता है। तो इसी सिलसिले में बड़ा ढूंढने से बड़ा मुश्किल से मिले हम लोग को। तो अब आप लोग के सामने आ गए हम लोग के लिए शिवमजीत सर। तो शिवमजीत सर एसएसटी पढ़ाएंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका बोर्ड एग्जाम भाई खान सर में। बहुत बहुत धन्यवाद सर ये मौका देने के लिए। एज ए एसएसटी टीचर, वो भी आप जैसे शिक्षक जो कि बिहार बोर्ड के बच्चों को मिल रहे हैं। जब मैं खुद क्लास 10th में था तो उस समय मुझे एसएसटी रटना पड़ा था, लिटरली मुझे रटना पड़ा था। जब मैं फिर आगे बढ़ा क्लास 10th 12th के बाद, जब मैं यहाँ पटना आया था मैं भी पढ़ने, वहाँ पे जब आप मिले तो फिर जब कॉन्सेप्ट बहुत सारे क्लियर हुए। जैसे कि आप अभी बोल रहे थे कि जो भी खनिज मिलेगा वो पठारी क्षेत्र में मिलेगा। बहुत सारे कॉन्सेप्ट, मैदानी क्षेत्र में क्या विशेषता होती है। तो जब मुझे ये कॉन्सेप्ट मिला तो फिर एसएसटी फिर लगने लगा कि यार इतना आसान सा सब्जेक्ट, इतना अच्छा सब्जेक्ट जिसको हमारे टीचर्स ने, जो कि पुरानी व्यवस्था जो चलती आ रही है, भैया कोई अगर लड़ाई हो रही है तो उसका ईयर ये याद करो। अब मान लो असहयोग आंदोलन हो रहा है तो बाबू 20 से 22 तक के बीच हो रहा है। सविनय अवज्ञा आंदोलन हो रहा है 30 से 34। बच्चा रात को रट रहा है, सुबह भूल जा रहा है, रात को रट रहा है, सुबह भूल जा रहा है, फिर शाम को वही चीज रट रहा है। तो मतलब एक ही सब्जेक्ट को आप रट रहे हो, भूल जा रहे हो, रट रहे भूल जा रहे हो। और कौन सा सबसे ज्यादा एसएसटी। और एसएसटी में भी और पहाड़ जब तब टूटता है सर कि भैया एसएसटी नाम है, 80 गो नंबर का आएगा, 4 गो किताब है, 4 गो किताब है और उसको भी पढ़ना है। अब भैया इतना सब कैसे? तो वो 3 से 4 तरीके हैं। एक तो खान सर, जान ही रहे, एसएसटी की बात आए, खान सर आए, टेंशन खत्म। वो खान सर हैं, खान सर के पास चूंकि इनकी व्यस्तता है उसके कारण जो है इन्होंने मेरा जो चयन किया, बहुत बहुत धन्यवाद है सर। और इतनी व्यस्तता के बाद जो आप निकाल रहे हैं बिहार बोर्ड के खास 10th के बच्चों के लिए, बहुत बड़ा वरदान साबित होने वाला है। बिहार जो एक टाइम पे एजुकेशन सिस्टम में पिछड़ रहा था, एसएसटी अलग अलग सब्जेक्ट, साइंस भी हो सकता है सर पढ़ाएंगे, तो उसमें जो आपको खान सर का बैकअप मिलेगा। खान सर के बैकअप के बाद आप जो भी आपके पोर्शन, जो भी आपके डाउट्स होंगे वो मैं उसके लिए मैं आपके पास हूँ। इसके अलावा और भी एक तरीका है बाबू, अभी जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चल रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अलग अलग इंसिडेंट्स का मैं आपको खुद प्रोवाइड करूंगा वीडियो, जो भी एक फिल्म के माध्यम से। खान सर जब पुराने में पढ़ाते थे कि भैया एक ऐसा कॉन्सेप्ट तैयार करो बच्चों को फिल्म पूरा याद हो जाता है। तो एक फिल्म के माध्यम से मैं आपको वो सारे वीडियोस आपको मिलेंगे जो आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। एक बार फिर से खान सर का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे ये मौका देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, और जुड़ने के लिए बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और बच्चों को हम लोग को एकदम बढ़िया ढंग से पढ़ाना है ताकि आने वाले समय में बच्चों को एकदम बारूद यहीं से बना देना है। यहाँ 10th में वो डिसाइड कर ले कि उसको यूपीएससी निकालना है, पीसीएस में जाना है, कहाँ जाना है, वो 10th से ही डिसाइड कर ले। बिल्कुल सर, ये जो है आपको बच्चों किसी भी सब्जेक्ट में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हमारे पास जितने भी टीचर हैं, साइंस, सोशल साइंस, मैथ, एक एक फैकल्टी सर खुद डिसाइड किए हैं, ठीक है। तो किसी भी बिहार बोर्ड के बच्चों को तो टेंशन लेने का जरूरत ही नहीं है। और भी बोर्ड हैं जिनके लिए आपके टीचर्स हैं, सभी लोग जुड़िए। और नेक्स्ट साल जब हमारे बच्चों का रिजल्ट आएगा तो रिजल्ट बोलेगा, यहां से कुछ नहीं बोला जाएगा बाबू। सर मैं एक प्रॉमिस आपसे जरूर करना चाहूंगा कि जो भी हमारे बिहार बोर्ड के बच्चे हैं, आप रेगुलर बेसिस पे नहीं आएंगे, कभी कभी भी जब आप आएंगे पढ़ाने के लिए, तो एसएसटी में आप हमारे बच्चों से आप इतना जरूर देखेंगे कि जब आप कोई भी क्वेश्चन कर रहे हैं आपको उसका कॉन्सेप्ट, उसका फाउंडेशन बिल्कुल क्लियर मिलेगा। और ये मेरा आपसे पर्सनली प्रॉमिस है। बिहार बोर्ड के बच्चों से तो प्रॉमिस है ही बाबू, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाने वाला है, चिंता करने का कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि आपके पास जो बिहार का नहीं भारत का ये ग्लोबल लेवल पर खान ग्लोबल जो स्टडी है बिहार बोर्ड वाइज जो खान सर उनका चल रहा है, इसको आपको बिल्कुल इसमें आपको टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे साथ खान सर हैं, आपके साथ ये खान बिहार बोर्ड बाय खान सर की पूरी फैकल्टी है। इसके साथ आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और ये वादा मैं बिल्कुल अपने बच्चों के साथ डिलीवर करूंगा। आपका अगर साथ होगा
तो ये जो हमारा वादा है कि बाबू एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है। खान सर जब आपके साथ आए, जब आपको पढ़ाने बैठे, तो उनको खुद देखकर थोड़ा आश्चर्य फील होना चाहिए कि बाबू जो हम 10th के बच्चे को जो वापस जब हमारे बोर्ड में आते थे, जब हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते थे, तो उसमें उनको बहुत सारा ढोना पड़ता था। तो वो ढोने वाला व्यवस्था जो है बिहार से खत्म करना है बाबू, ठीक है। चलिए इसी के साथ बात को मैं खत्म करता हूँ अपनी सर। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे ये मौका देने के लिए। चलिए बहुत बहुत स्वागत है आपका। और ऐसे ही बहुत बच्चों को धन्यवाद सर। पढ़ाना है। और जब हम यहाँ पर ये बच्चे जब वहाँ पर आए हायर एजुकेशन के लिए हम लोग के पास, तो ये देखना ना पड़े कि बौका बौका चला आया सर। पहले अभी क्या था, पहले बौक बौक चलाता था, तो अब सब होशियार आएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। और बच्चे लोग आप रेडी हो जाइए अब नेक्स्ट आप लोग की क्लास के लिए।